क्लास है हमारी मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में भी जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री है उसमें भी अर्लियर मिडिवल की 712 से 1200 एडी तक हम पढ़ेंगे। इन लगभग 500 साल में हमारे 3 मुस्लिम आक्रमणकारी हुए हैं। हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद मुगल जो सल्तनत या मुगल काल। इन तीनों को पढ़ने के बाद हमारी मध्यकालीन भारत से बनने वाले एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, या आप बोलिए एसएससी जीडी जो आने वाली भर्ती है, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे प्रश्न होंगे, श्रृंखला होगी, वो इसी वीडियो में लेकर आया हूँ। अपने इतिहास पढ़ लिया होगा, कई बार पढ़ लिया होगा, कहीं यूट्यूब से पढ़ा हो, कहीं आपने एक बैच से पढ़ा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये क्लास होने वाली है, प्लीज आपसे वादा है कि इस क्लास को आप नोट्स की फॉर्म में जरूर रखना है। जो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इसका आकलन या अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं भाई, आज कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मिडिवल हिस्ट्री होती है। और ये क्लास आप रिवीजन के फॉर्म में देखना है, ठीक है, रिवीजन के फॉर्म में। लेकिन आपको लिखना जरूर है। मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री में भी आज हम 712 अर्लियर मिडिवल की बात करते हैं, 712 से और 1200 एडी तक, 1200 एडी तक। इन लगभग 500 साल में हमारे 3 आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी हुए हैं। इनके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप प्लीज, आपको करना क्या है कि पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लास्ट में जाके शेयर और लाइक भी कर देना है। उसके बाद मैं आपसे नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा आक्रमणकारी है, जो सबसे पहले हमारे मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी है। दूसरे हमारे हैं मोहम्मद गजनवी। भाई नाम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो या आप हिंदी में कोई दिक्कत हो तो भाई नाम तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही है। बस आप गजनवी, जो मैं बोल रहा हूँ गजनी बोल लीजिए, गजनवी बोल लीजिए, उसको आप ऐसे लिख सकते हो बस, ठीक है। कोशिश ये है कि मैं एक ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊं, तो क्या कि तो सॉरी, ताकि आपको कुछ कंटेंट ऐसा हो कि शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश लिखूंगा टाइम भी ज्यादा होगा और कंटेंट भी ज्यादा आपको देखने में लगेगा वो। तो मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बोलूंगा मैं हिंदी में और लिखूंगा इंग्लिश में, ठीक है। और जो हमारा तीसरा आक्रमणकारी है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं इसमें, एक क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा जाता है कि इनके आक्रमण को लेकर, कि ये आक्रमण कितनी बार किसने आक्रमण किया है। तो क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिर्फ और सिर्फ एक बार आक्रमण किया है, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। इसने सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया, वो भी 17 बार, 17 बार, ठीक है। फिर आता है बात मोहम्मद गोरी की। इस मोहम्मद गोरी ने सिर्फ और सिर्फ 5 बार भारत पर आक्रमण किया है। तो इस पॉइंट को आप पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए कि जो हमारे पहले 3 अर्लियर मेडिवल में जो 3 मुस्लिम आक्रमणकारी हुए हैं उन्होंने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है। सबसे पहले मोहम्मद कासिम ने 1 बार, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार और मोहम्मद गोरी ने 5 बार। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट पे चलने से पहले हम सबसे पहले अब आपको हेडिंग डालनी होगी, क्या, मोहम्मद। शायद आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिख देता हूं, और उसके बाद साइड में होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण भारत पर किस डेट को या किस शताब्दी में या किस सन में किया था। तो आप लिख लीजिए 712 एडी में। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस या किस टाइम या किस तिथि को आक्रमण किया। वो 712 एडी में इसने आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है ये कहां से आया था, ठीक है। ये कहां से आया था बेटा, ये आया था हमारा फारस। फारस नाम ले लीजिए, या आप आज के समय में जिसको ईरान बोलते हैं, ईरान बोलते हैं। कहाँ है बेटा ये बेटा है, जैसे हम मैं आपको ड्रॉ करूं, ये ये भारत का नक्शा है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, तो इसके ऊपर ये हमारा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में एक जगह है, फिलहाल प्रेजेंट जो पाकिस्तान है वहीं एक सिंध नाम की जगह है, वहां पर इसने सबसे पहले आक्रमण किया था। और ये है बेटा ईरान, यहाँ से ये यहाँ से चलकर यहाँ आक्रमण करने आया था। तो कहाँ से आया था आक्रमण करने, ये फारस से आया था। कहाँ से, ईरान से आया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फारस से ये जो मोहम्मद गजनवी आया था जिस समय आक्रमण भारत पर किया था, उस समय फारस का या ईरान का जो हमारा कौन राजा, तो वहां होता नहीं है, फिर कौन होता है भाई, हमारा वहां राजा की जगह जो काम करते हैं उनको बोलते हैं हम खलीफा। तो इसका जो खलीफा था, फारस का खलीफा था, उसका नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज, एक क्वेश्चन ये नोट करना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि इसने आक्रमण भारत में किस जगह पे किया था। उस जगह का नाम है हमारा क्या, सिंध। क्या बेटा, सिंध पर इसने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि सिंध पर जिस जब इस समय इसने आक्रमण किया था तो सिंध का राजा कौन था। तो हिंदू राजा, राजा दाहिर। कौन, राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर उस समय हमारे सिंध का राजा था। फिर बात करते हैं हम इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसने जो सबसे पहले जजिया जजिया टैक्स आप जानते हो, जजिया टैक्स को इसने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था या सबसे पहले लागू किया था। लेकिन इसने तीन चार चीजें इतनी अच्छी की थी जजिया में, चार व्यक्तियों पर इसने कभी भी जजिया कर या वसूला नहीं या उसके जजिया कर नहीं लगाया। सबसे पहले एक तो उसके जो बूढ़े व्यक्ति हैं, एक महिलाएं हैं, एक पीड़ित व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति होते हैं, और एक जो हमारे कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। इन्होंने इन चारों पर जजिया टैक्स नहीं लिया या नहीं लगाया। ठीक है, लिख लेंगे आप किस पे, ओल्ड मैन पर लिख लेंगे। ओल्ड मैन या जो हमारे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, या आप बोल लीजिए चिल्ड्रन होते हैं, या बच्चे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उन पर इसने जजिया टैक्स नहीं लगाया। अब जजिया टैक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं जिन पर आप पर कंफ्यूजन है, मैं आपको एक बार वो बता रहा हूँ कि जजिया कर से कहाँ का क्वेश्चन बनते हैं। भाई भाई जजिया कर से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। क्लियर है। फिर बात करते हैं कि जजिया कर इसने जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था इन चारों पर छोड़ के लगाया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि संपूर्ण रूप से जो लगाया था वो हमारा लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नाम है फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, या आप बोल लीजिए कि तुगलक वंश का एक राजा था। क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। संपूर्ण रूप से लगाया था इसने। बोलते हैं कि जजिया कर खत्म किसने किया था, तो बेटा जो खत्म करने का काम है इसको जो एंड किया था वो हमारे अकबर ने किया था। किसने, अकबर ने किया था, मुगल काल का था। फिर आप बोलते हैं कि दोबारा, पुनः पुनः या दोबारा जजिया कर को किसने लगाया। फिर बेटा जो दोबारा जजिया कर को लगाया है उसका नाम है हमारा क्या, उसका नाम है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब ने पुनः हमारा जजिया कर को इंप्लीमेंट कर दिया या लागू कर दिया। तो जजिया कर से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। लेकिन इसने इन चार लोगों पर नहीं लगाया कभी भी, या जजिया कर उनसे कभी नहीं वसूला। फिर बोलते हैं कि इस जजिया कर को संपूर्ण रूप से किसने लगाया, उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, और महिलाएं भी थी, और ब्राह्मण भी थे। तो वो संपूर्ण रूप से लगाया हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। फिर बोलते हैं इसको खत्म किसने किया जजिया कर को, तो जजिया कर को खत्म किया हमारे अकबर ने। और फिर दोबारा जो पुनः इसको लगाने का काम किया वो हमारे औरंगजेब ने किया है। ठीक है, ये हमारे जजिया कर से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम चलते हैं इसके जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम से जजिया कर की हमने बात कर ली है। तो और ये बात कर ली हमने कि इसने कहां पर लगाया था, ये आया कहां से था, या एक आप बोल लीजिए कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम है वो अरबी था, फारसी था, क्या था। तो बेटा एक अरबी था, अरबी आक्रमणकारी था। ठीक है, अरबी था, अरबी आक्रमणकारी आप सही लिख लीजिए, अरबी आक्रमणकारी, ये एक अरबी आक्रमणकारी था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है हमको, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लेना उसको जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, खलीफा हो गया, राजा दाहिर हो गया, सबसे पहले कर्ज ने लगाया। और इसकी एक जो उल्लेख मिलता है कि जो इसने भारत पर आक्रमण किया या इसने जो नीतियां चलाई, उसका जो उल्लेख मिलता है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है क्या, उसका नाम है बेटा चचनामा। चचनामा, चचनामा किताब है जिसका उल्लेख मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया, किस जगह पर आक्रमण किया, और कैसे क्या कुछ किया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं साइड में हो जाता हूँ भाई। मोहम्मद बिन कासिम से बनने वाले आज तक भी एसएससी में इससे बाहर क्वेश्चन एक नहीं है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें फिर आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया और लूटपाट करी, चला गया। काम उद्देश्य इनका यही था कि भैया ये लूटपाट करते थे यहाँ। तो इसने सारी जगह में भारत में जहां सिंध के करीब आसपास के उसमें लूटपाट करी घरों में से। और ये करीब करीब बताया जाता है कि 600 लेडीज को या औरतों को ये बंदी बना के ले गया था। कहाँ, जहां से आया था, कहाँ से, ईरान। और वहां का जो खलीफा था अल हज्जाज, उसके सामने पेश किया। बताया जाता है कि अल हज्जाज ने जो उसकी मौत की मतलब इसे मौत की सजा दी थी, किस वजह से, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि आपको इन बंदियों, ये जो महिलाएं हैं भारत की, उनको बंदी बना के लाना है। उसका उद्देश्य था कि आप जाइए और लूटपाट करके लाइए। लेकिन इन्होंने उसको नजर में इसका काम लगा कि यार इसने बड़ा घिनौना काम किया है,
वहां की औरतों को उठा के लाया है, तो गंदा काम भी इसके साथ किया होगा। तो इसके मौत सजाए उन्हें दी गई थी, जो वहां के हमारे खलीफा थे अला हजाज। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट या इन्वेडर की, जिसका नाम है मोहम्मद गजनवी, ये सॉरी, मोहम्मद गजनवी। हाँ जी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, सबसे पहली बात, मोहम्मद गजनवी जो था या गजनी था, ये कहाँ से आया था? जैसे वो अरब से आया था, ठीक है, भारत से आया था, तो ये हमारा आया था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से हमारा आया था कौन? मोहम्मद गजनवी। अफगानिस्तान से जब ये आया था, तो इसमें बताया जाता है कि इसने सबसे ज्यादा बार, मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया कि सबसे ज्यादा बार इसने आक्रमण किया है। कितनी बार बेटा? इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ इनका क्या, लूटपाट ही था। जो हमारे ये मुस्लिम शासक हुए थे, इनका जो हमारा मेन जो उद्देश्य था, लूटपाट करना ही था। जो भारत में आते थे आक्रमण करने, इनका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि आप यहाँ के गवर्नमेंट फॉर्म करिए या हम भारत को चलाइए, या भारत में कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे हमारा एक अस्तित्व बने, या इन पे भारत की जो दिशा निर्देश है इसके लिए अच्छा काम हो। इनका काम था कि भारत एक फलता फूलता देश था उस समय। तो बताया जाता है कि उस समय भारत के पास इतना सोना हुआ करता था जिस समय कि सोने की चिड़िया बोला करते थे। तो इनका उद्देश्य था यहाँ से सोना ही लूटा जाए। और हम बात करेंगे फिर अंग्रेज शासक की। अंग्रेजों शासन जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया है, उनका उद्देश्य क्या था कि हमारे यहाँ जो आए थे उसका लालच था, यहाँ मसाला बहुत था, वो व्यापार करने के तरीके से यहाँ आए थे। और ये क्या काम करने था, ये हमारे लूटपाट करने के लिए उद्देश्य थे, हमारे भारत आए थे। तो उद्देश्य इसका भी यही था, मोहम्मद गजनवी इसका जो है, गजनवी का भी, कि यहाँ आओ और भारत को लूटो खूब। तो ये जो सोमनाथ का आप जिक्र करते हो, वो इसी की बात है, सोमनाथ का मंदिर लूटा था। तो बेटा इसने आक्रमण किया था हमारे 1001 से लेकर 1027 एडी तक। इसने हमारा इसी टाइम पीरियड के उसमें समय में 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, ठीक है। जो इसका सबसे इंपोर्टेंट जो हमारा आक्रमण है, वो हमारा है 1025 का। 1025 का आक्रमण इसने हमारे सोमनाथ के टेम्पल पर किया था। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है बेटा? ये सोमनाथ टेम्पल गुजरात में जो है, आपने बड़ा सुना होगा। सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। तो मंदिर में क्या मिलता है? मंदिर में मिला था सोना। और सोना थोड़ा बहुत नहीं था बेटा, सोना था हमारा 700 मन। मन बोलते हो? अगर नहीं पता तो एक बेटा, एक मन में 40 किलो होता है। एक मन में 40 किलो, तो 700 में आप 40 की गुणा करेंगे तो 100 7 चौक 28, 28,000 किलो इसने सोना यहाँ से लूटा था। और बता दें 1200 मन चांदी सिल्वर लूट के गया था सोमनाथ के मंदिर से, ठीक है। सबसे जो इंपोर्टेंट इसका आक्रमण है। फिर है इसका लास्ट आक्रमण के बारे में पूछा जाता है कि इसका लास्ट जो आक्रमण है वो कौन सी एडी में या कब वो हुआ था, ठीक है। वो कब हुआ था? वो इसने किया था बेटा 1027 में। 1027 में जो हमारे जाट हैं, जाटों के खिलाफ इसका एक जो आमना सामना हुआ था। बताया जाता है कि इन्होंने खूब तगड़ा खदेड़ के इसको मारा था, मोहम्मद गजनवी को, ठीक है। ये तो इसके आक्रमण से बात हो गई है। अब थोड़ी सी बात इसके पिताजी या उनके थोड़े से इसके काम काज की कर लेते हैं। भैया इसके काम काज क्या थे? बेटा इसके जो फादर थे, जो इसके पिता थे, उनका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, ठीक है। उसके बेटा दो, सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। एक तो था हमारा कौन, ये खुद गजनवी, और एक था इस्माइल, ठीक है। गजनवी ने देखा कि अब पिताजी के पास जो गद्दी है, इसके लालच में इसने सुबुक्तगीन की मृत्यु कर दी, ठीक है। और 1998 एडी पर ये गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद फिर भारत आ गया 1001 में, ठीक है। ये इसके हमारे कामकाज रहे हैं। फिर बात करते हैं इसके इतिहासकार की। इसके समय में सबसे ज्यादा इतिहासकार भारत में हुए हैं, सबसे ज्यादा इतिहासकार। इसके इतिहासकार का नाम पूछा जाता है, और इतिहासकार, ठीक है। तो और हमें एक बात बताइए आप कि हमें इनके बारे में पता कैसे लगता है? कोई व्हाट्सएप चैट तो है नहीं ना, कोई ऐसी चीज है जो हमें पता लगता है कि इसने यहाँ लूटा वहाँ लूटा। इनके द्वारा कुछ जो इतिहासकार हैं या इनके समय के जो हमारे जो राइटर होते हैं, वो बुक लिखते थे, तो उनकी बुक में इनकी चर्चाएं मिलती हैं, ठीक है, कि इसने ये काम किया ये काम किया। तो इनके इतिहासकार हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपोर्टेंट जो इनके इतिहासकार हैं, जिसका नाम है अल ब्रूनी। अल ब्रूनी, ठीक है। अल ब्रूनी ने लिखी है कौन सी? किताबुल हिंद। किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद ये हमारे अलबुरी ने ही लिखी है। इसी में इसका उल्लेख है जो इसने काम किए हैं, जो लूटपाट करी है। फिर हमारा आता है दूसरा जो इतिहासकार है इसका, उत्वी। उत्वी। एक आता है हमारा फारूकी। फारूकी, ठीक है। और एक है हमारा फोर्थ
फिरदौसी, ठीक है। एक हमारा पांचवा है सिस्तनी। सिस्तनी, ये हमारे पांच इतिहासकार हैं, इन्होंने अलग अलग किताब लिखी है। किताबें सबसे ज्यादा पूछी जाती है अलबरूनी द्वारा लिखी गई किताब किताबुल हिंद, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है कि इसने भारत को 17 बार लूटा, 1001 से 1027 तक इसका हमारा दशक रहा है। इनके बारे में सारी चीजें हमारे अलबरूनी किताब किताबुल हिंद में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो मोहम्मद गजनवी से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे और रह गया है कि इसकी मृत्यु 1030 में, नोट करके लिख लेना, इसकी डेथ होगी थी 1030 में। बस इससे ज्यादा गजनवी से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आप इसी क्लास से इन सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपना तीसरा जो इन्वेडर है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ये हमारा कहाँ से आया था? ये बेटा गौर से आया था, ठीक है। गौर से आया था। ये सबसे ज्यादा उपद्रवी था, सबसे ज्यादा उपद्रवी। इसने, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कितनी बार, 5 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। ये आपको जो आंकड़ा है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम 1 बार, मोहम्मद गजनवी 17 बार और मोहम्मद गोरी ये हमारा 5 बार इसने भारत पर आक्रमण किया है, भारत को लूटा है। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं वो इसकी स्क्रीन पर हैं, आपको एक करके नोट करना है। इसने 5 हमारे युद्ध लड़े हैं। सबसे पहला इसने युद्ध लड़ा है बैटल ऑफ बैटल ऑफ मुल्तान, या मुल्तान पर इसने जो आक्रमण किया था। उस समय मुल्तान का जो राजा था उसका नाम है हमारा मूलचंद। मूलचंद, ठीक है, मूलचंद। फिर हमारा बात आती है कि बैटल ऑफ दूसरा माउंट आबू। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? ये पेन सही है बिल्कुल, कोई देखने में दिक्कत तो नहीं आ रही? सही है। माउंट आबू, ये हमारा है भीम देव द्वितीय, सेकंड भीमदेव द्वितीय। ये मूल राज है, सॉरी, मूल राज, ठीक है। यहाँ के राजा थे मुल्तान के। फिर हमारा इसने तीसरा किया है तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। कब किया था इसने? ये हमारे 1191 में। ये हमारा किया था इसने 1175, ये हमारा 1178 में। ये डेट आपको याद रखनी है। 1191 में पहला तराइन का युद्ध, और दूसरा जो हमारा युद्ध है तराइन का सेकंड जो हमारा बैटल है वो इसने 1192 में किया है, ठीक है। 1192 में किया है। फिर हमारा आता है पांचवा, कहा? चंदावर का युद्ध, चंदावर बैटल, चंदावर युद्ध। इसके हमारे कौन थे उस टाइम राजा? जयचंद थे। जयचंद हमारे इसके राजा हुआ करते थे 1194 में, ठीक है। ये इसके 5 इंपोर्टेंट युद्ध हैं जो आपको याद रखने हैं, जो बैटल है। और इनमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा बैटल इसने जीता है, कौन सा इसने हारा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो इसका पहला बैटल था बैटल ऑफ मुल्तान, ये हमारे बेटा इसने जीत लिया है, ठीक है। फिर लगातार ये हमारे 2 लॉस्ट हुआ है, मतलब दोनों हारा है ये। जो हमारा ये माउंट आबू का था और तराइन का पहला युद्ध था। ये हमारे इनसे दोनों हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, इनसे इसने दोनों युद्ध करे हैं तराइन के। तो जो पहला ये तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ये हार गया था। और बाकी ये जो युद्ध है दोनों तराइन के द्वितीय युद्ध और चंदावर का, ये इसने फिर दोबारा जीत लिए हैं, ठीक है। और आपने सुना भी होगा जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, उसमें इसी ने आग लगाई थी उसके पुस्तकालय में। इसका एक कमांडर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसके कहने पर वो वहां गया और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। और नालंदा यूनिवर्सिटी बताते हैं कि कई महीनों तक वो जलकर राख हो गई, ध्वस्त हो गई। इतना ज्यादा ये हमारा, बहुत ज्यादा इसने भारत में अफरा तफरी का माहौल बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और ये हमारा होता है अर्लियर मेडिविल। लगभग हम पहुंच गए कहाँ तक बेटा? लगभग हम 1200 तक पहुंच गए। फिर 1200 से हमारा क्या स्टार्ट होता है? 1206 से हमारा स्टार्ट होता है फिर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे। तो आप, उम्मीद है कि आप इसके नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।